हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356। इंस्टा पे एक और आईडी है जिसका नाम है सिमी टैरोट 1972। फेसबुक पे पेज है सिमी टैरो कार्ड रीडर का। उस पेज पे मैं आपके पर्सन के नाम भी लेती हूँ, तो उस पेज को फटाफट फॉलो कर लो जिसको अपने पर्सन के नाम सुनने हैं। ओके। और एक पेज और है मेरा फेसबुक पे सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर, और इनका लिंक मैंने इंस्टा की अपनी आईडी के पेज पे भी दिया हुआ है आप लोगों को। आप वहाँ से भी लिंक शेयर पे जा सकते हो। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। आज रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आप और आपके पर्सन, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अगर उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, उसके लिए उसकी केयर करते हैं, तो आजकल उनकी कैसी एनर्जी है उस थर्ड पार्टी को लेके, ये हमें देखना है। ओके, तो आपके लिए ये वाले कार्ड है यू, आपके कार्ड ये हैं और थर्ड पार्टी के कार्ड ये हैं, और ये मैसेजेस हैं, ये मैं बाद में लूँगी। एनर्जी ओरेकल डेक के लव मैसेजेस एंड अफर्मेशंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड ले लेती हूँ और आप लोगों के सामने ले रही हूँ। सबसे पहला कार्ड आपकी एनर्जी, 3 ऑफ एथम्स। आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन थर्ड पार्टी लाए, सबसे पहला कार्ड ने ये क्लैरिफाई कर दिया। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ एथम्स। आपका दिल टूटा, आप बहुत परेशान हो आजकल, और जिसकी वजह से ना आप रात को सो पाते हो, परेशान रहते हो, ना किसी चीज़ में मन लगता है, अपने काम में भी मन नहीं लग रहा आजकल। 6 ऑफ एथम्स। इतने सारे कार्ड में से धोखे के कार्ड आ रहे हैं, ये देख लो आपके सामने। सारे कार्ड सोर्ड्स के आ रहे हैं मेरे पास। द हॉर्न गॉड। लेकिन आपके साथ जो है ना यूनिवर्स है, गॉड आपके साथ है। चाहे आप ये सोचते हो ना कि मैं रो रही हूँ, मुझे कौन देखता है। 9 ऑफ वैंड। ब्लॉक किया हुआ है आपको आपके पर्सन ने, आपके सामने कार्ड आए हैं। ब्लॉक किया हुआ इस इंसान ने आपको, आपको धोखा मिला है। एस ऑफ एथम्स। लेकिन जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया वही आपके साथ न्यू शुरुआत भी करना चाहता है। अब आपके सामने ही कार्ड आ रहे हैं, कोई शुगर कोटिंग नहीं है। 10 ऑफ चैलेसिस। कुछ लोगों में आप शादीशुदा भी हो, और कुछ लोगों में जो आप लोग सिंगल हो, ये इंसान को आपके साथ बिताया हुआ टाइम बड़ा याद आता है। मुझे लगता है कुछ लोग इसमें सिंगल मदर्स भी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, और आप मैरिड हो या आप डिवोर्सी हो या आप विडो हो, और ये लड़का जो था ये आपकी ज़िंदगी में ये सिंगल था, इसकी शादी नहीं हुई थी, अभी नहीं हुई है अभी शादी। पेज ऑफ एथम्स। लेकिन कुछ लोगों को ये रिश्ता नामंजूर था, कुछ लोगों ने इस रिश्ते के ऊपर ब्लैक मैजिक करके भी उस इंसान को आपसे दूर किया है। द वाइल्ड हंट। इसी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई, ये रिश्ता पूरी तरह से टूट गया, अलग हो गए आप लोग। 2 ऑफ पेंटिकल। और आपके पर्सन सिलेक्ट नहीं कर पाए कि उनको किसकी तरफ जाना है, चुन नहीं पाया ये इंसान, दो तरफ हो गया, फंस गया ये इंसान। द विच। मैं बोल ही रही थी कि ब्लैक मैजिक हुआ और इतना बड़ा कार्ड आ गया। यस, द विच का कार्ड आया है, डबल यस, द ब्लैक मैजिक हुआ इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल। लेकिन ये इंसान बहुत उदास है, बहुत उदास है, और ये इस रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। ये इंसान इस रिश्ते को बनाना चाहता है, ये आपको बहुत मिस करता है। इसकी परेशानियां इसके आगे आ गई, और अगर ये सिंगल भी है तो ये अपनी फैमिली के आगे हार रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल। और कुछ के मामले में ये इंसान पैसे को लेके भी इतना अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं है, इसको ये भी टेंशन है कि मैं क्या करूं। 5 ऑफ पेंटिकल। इसी वजह से इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया, पैसे की वजह से भी ये इंसान परेशान रहा। और ये देख लीजिए हमारे पास आया हुआ है। आजकल इसकी एनर्जी ऐसी है, अकेला रहता है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जुड़ा रहता है नेचर के साथ। इसको हरियाली में रहना बहुत पसंद होगा इस लड़के को या लड़की को,
और ये बातें भी बहुत करते होंगे कि मुझे यहाँ घूमना है, मुझे वहाँ घूमना है, लेकिन हमेशा नेचर से जुड़ने वाली बातें ये इंसान करती होगी या करता होगा। इस इंसान को आपसे बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि ज़बरदस्ती दूर कराया गया है। या तो बातों से ही इतना ज़्यादा इनको परेशान किया गया दिन रात कि उससे दूर नहीं होगे तो हम ये कर लेंगे, उससे दूर नहीं होगे तो हम वो कर लेंगे। और जहाँ पे ये इंसान अपनी मर्जी से भी गया, अगर दूसरी पार्टी में, थर्ड पार्टी में ये इंसान गया, तो ये इंसान डिसीज़न नहीं ले पाया। कुछ लोगों में ये भी होगा कि ये आप सिंगल हो, आप कुंवारे हो, और आपके जो पर्सन है, वो जो सामने वाली पार्टी के पास गए हैं, वो मैरिड है। और अगर ऐसा है तो 2000% उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसे कंट्रोल में किया गया आपने। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं जी ब्लैक मैजिक हम नहीं मानते, तो ठीक है, आप नहीं मानते तो लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, अल्लाह ईश्वर किसी को भी नहीं मानते। कुछ लोग तो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, तो उनके ना मानने से हम ये तो कह नहीं सकते कि भगवान है ही नहीं। भगवान तो हैं, कोई तो इस यूनिवर्स को चला रहा है, कोई दुनिया को चला रहा है ना। तो ये ब्लैक मैजिक किया गया है, और कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक नहीं किया गया, तो उनको बातों से ही परेशान किया गया है। जैसे कि उनके कोई मैसेजेस, उनकी कोई पिक्चर्स दिखा के उस लेडी ने या उस लड़के ने उनको अपने कंट्रोल में किया कि तुमने ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इस तरीके से। अब थर्ड पार्टी के कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, ये देख लो। पैसा देखा है इस लड़की ने या लड़के ने इसके पास, आपके पर्सन के पास। सेकंड, 5 ऑफ सोर्ड्स, सामने वाला इनको चीट कर रहा है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन को इस बात की समझ नहीं आ रही। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, ये इंसान पैशनेट होके गया या गई दूसरी पार्टी के पास आपको छोड़ के। 2 ऑफ वैंड, कुछ लोगों में आपके पर्सन फॉरेन कंट्री जा चुके हैं और वहाँ जाके उनकी लाइफ में कोई और आ गया जिसकी तरफ ये इंसान पैशनेट हुआ। द हायरोफेंट, कुछ लोगों में आपके पर्सन ने शादी भी कर ली है थर्ड पार्टी से। सबके पर्सन के लिए नहीं बोलूँगी, पर कुछ के पर्सन ने शादी कर ली है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड भी है हमारे पास। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, और हो सकता है थर्ड पार्टी से भी ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं। द हैंग्ड मैन, इस इंसान के दिमाग ने काम नहीं किया उस समय जब इनको सोचना चाहिए था कि मैं किस गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। उस समय इन्होंने सोचा नहीं इस बात को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं अपने पर्सन को चीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। पेज ऑफ वैंड, ये इंसान एज में छोटे भी हो सकते हैं आपसे, या आप भी छोटे हो सकते हो इनसे, और काफ़ी एज का गैप होगा। कई लोगों में 12-15 साल का गैप भी होगा। और सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान मिले थर्ड पार्टी को, और ये इंसान ने इतना नहीं सोचा कि अगर मैं जा रहा हूँ या मैं कुछ लोग तो आपको बिना बताए ही आपकी लाइफ से चले गए हैं, कुछ बताया ही नहीं। 10 ऑफ वैंड, लेकिन आज इस इंसान की सिचुएशन ये है थर्ड पार्टी में जाने के बाद। 10 ऑफ वैंड एंड द डेविल का कार्ड खुद ब खुद ही आ गया। ये इंसान अगर थर्ड पार्टी के पास गया तो इसके भी कुछ कर्मा थे उसके साथ भी, और इनको आज अपने कर्मों का फल भी मिलना शुरू हो गया। कोई देर नहीं लग रही। आज की रीडिंग कुछ ऐसे लोगों के लिए भी है जिनके पर्सन ने उनको चीट किया, चाहे वो पहले से शादीशुदा भी था और उसने आपको बाद में पता चला आपको, लेकिन आज की डेट में जब आपको ये पता चला कि ये इंसान मैरिड है, इसके बच्चे हैं, तो कुछ लोगों में ये भी देखा है उसमें वो पर्सन बहुत परेशान है, टू मच परेशान है। हो सकता है उसके बच्चों को कोई डिसीज़ है, हो सकता है उसकी वाइफ को कोई डिसीज़ ऐसी हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। इस वजह से ये इंसान प्यार ढूंढने आपके पास आया, और अकेलापन था अपनी ज़िंदगी में इसने, तब आपसे ये छुपाया कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन आपको जब पता चला, और कुछ में ये देख लो, ये पैशनेट होके डबल कार्ड, ये इंसान थर्ड पार्टी के पास गया है। तो जैसे कहते हैं ना, एक इंसान कभी कभी क्या होता है कि इंसान, अब एक एग्जाम्पल है,
ठीक है। आपको पता है जी, ये जो दवाई मैं खा रहा हूँ दर्द की या तकलीफ़ की, ये दवाई ने मुझे नींद दिला देनी है। मुझे ज़बरदस्त नींद आएगी इस दवाई को खाने के बाद। सुकून के चक्कर में एक इंसान जब एंजाइटी में है, सुकून के चक्कर में कि मुझे नींद अच्छी आए, उस टैबलेट को खा लेता है, जबकि पता है कि उस टैबलेट के भी साइड इफ़ेक्ट है, बट उस टैबलेट को खा लेता है। ठीक इस इंसान की ज़िंदगी में भी यही कुछ हुआ है। 50% लोगों की लाइफ में यही हुआ है कि ये इंसान परेशान था, जब ये आपसे मिला, ये अकेला था या अकेली थी, ये आपसे मिले, ज़िंदगी में आप इनकी आए, लेकिन फिर अचानक से ये इंसान आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया। और तब आपको कई लोगों को ये पता चला कि ये पहले से मैरिड है। लेकिन आज जिनके पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं, जो थर्ड पार्टी में गए, उनको भी अपना कर्मा मिलना शुरू हो गया। पेज ऑफ पेंटिकल, अनमेच्योरिटी थी, मेच्योरिटी लेवल 0 था इस इंसान का। हंसी में ही सारी बातें उड़ा देते थे, कभी सीरियसली आपको किसी बात का जवाब मिला ही नहीं, ना इस इंसान ने दिया। बट आज की डेट में ये इंसान जब से आपको धोखा दे के गया है, ये बहुत परेशान है। अब मानो या ना मानो, ये इंसान अंदर से टूट चुका है। और बॉटम में रूल कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड। यस, जो भी सामने वाली लेडी थी या जो भी जेंट्स था, उसने इनको अपनी बातों से या कुछ भी कह लो, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा बोल नहीं सकती, किसी भी तरीके से इनको अपने वश में किया, इनको अपने कंट्रोल में किया, और ये इंसान कुछ नहीं कर पाया। ये इंसान समझते हुए कि ये मेरे लिए गलत है, ये इंसान थर्ड पार्टी में चला गया। बट आज की डेट में ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, और इसको इसके कर्मों की सज़ा भी मिल गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको इसके कर्मों की सज़ा भी मिल रही है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस इंसान को कोई डिसीज़ हो गई है, और एक ऐसी डिसीज़ हो गई है जिसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल है, और ये इंसान बहुत परेशान है उस बात को लेके, लेकिन आपको भी बता नहीं पा रहा। तो ये थर्ड पार्टी के साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बहुत हैप्पी है, ये खुश है, नहीं, ये इंसान आपको बहुत देखता है सोशल मीडिया पे। आपको आपकी फैमिली के साथ, अगर आप शादीशुदा हो और आपने भी इनसे दूरियां बना ली हैं, तब भी ये इंसान आपको देखता है। बट अब ये इंसान ये नहीं चाहता कि आपका घर टूटे, आप अपनी फैमिली छोड़ो, या इसकी वजह से आप गलत रास्ते पे आओ। तो ये इंसान ये भी नहीं चाहता। ये इंसान आपको दूर से ही देख के खुश है, बट आपके लिए दिल से दुआ मांगता है ये इंसान। एनर्जी ऑरेकल डेक से फर्स्ट, लव बिगिंस। अगर आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों के लिए बिग यस है कि ये इंसान आपके साथ शादी कर सकता है आगे जाके। और अगर आप मैरिड हो या आपका पर्सन मैरिड है, तो आपसे ये बोलेंगे कि ठीक है, जो भी हुआ, मैंने जो भी छुपाया, मुझे माफ़ करो, और हम एक नई शुरुआत करते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज रहेंगी हमारे रिलेशनशिप में, बट हम दोनों एक दूसरे से दिल की बात शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। ये इनके थॉट होंगे जो ये आपसे बोलना चाहते हैं। पेशेंस, इस इंसान ने पेशेंस बनाया हुआ है आपसे दूर जाके, बट 24 आवर्स ये इंसान आपके बारे में सोचता है। पॉजिटिव मोमेंटम फॉरवर्ड, और आपकी ज़िंदगी में आगे सब कुछ अच्छा होने वाला। नंबर इंपॉर्टेंट है 1, 6, 8, 10, 12, 15, 25, 1, 14, 8, 9। ये नंबर आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल यूनियन। आप लोगों का एक दूसरे से मिलने के पीछे कोई हायर पावर, जिसे कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा काम होना था, आप लोगों को इसलिए मिलाया गया था। और आप लोगों को इसलिए भी मिलाया गया था कि जब आप जो पहले थे ना, अभी आप वो लोग नहीं रहे हो। अभी आप देख रहे होगे कि आप काफ़ी चेंज हो गए हो पिछले 2 साल से, पिछले 5 साल से आप। और ये कार्ड जो बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 10 महीने हो गए आप लोगों की आपके पर्सन से बात नहीं हुई, और कुछ लोगों के लिए तो 3 साल हो गए आपने अपने पर्सन को देखा भी नहीं। कुछ लोगों के लिए 8 महीने हो गए, आपको पता ही नहीं वो पर्सन है कहाँ, आपको कुछ नहीं पता।
और एनर्जी देखते हैं। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू हो गई और आपकी भी। हार्टेज एंड लॉस, ये देख लो उसकी एनर्जी। आपके सामने ही एनर्जी ओरेकल डेक कार्ड आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान ने अपने आप को बहुत बदला है। 13 नंबर इम्पोर्टेंट, 3 नंबर इम्पोर्टेंट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च और अप्रैल इम्पोर्टेंट, फर्म फाउंडेशन, अप्रैल मंथ में इम्पोर्टेंट, 4 नंबर इम्पोर्टेंट। ये इंसान अगर अब आपसे शादी के लिए बोलेगा ना, तो अब ये झूठ नहीं बोलेगा, अब ये दिल से बोलेगा और शादी भी करेगा ये आपसे। द मून का 10 स्टार का कार्ड, सारी विशेष पूरे करने का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड, चेंजिंग का कार्ड, कि ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंज होंगे अब आपके, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं अब आप दोनों की लाइफ में। सोलर चक्रा, ये देख लो, 2 नंबर इम्पोर्टेंट। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा, सॉरी सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड आया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी है। जो भी आप गुरु मंत्र, जो भी आप पूजा आराधना जो भी करते हो, आपकी वजह से आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आप लोग दोनों खुश रहोगे और न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की लाइफ में। 0 से दोबारा से शुरू होगा ये रिश्ता, और अब की जो शुरू होगा तो फिर पूरी ज़िंदगी रहेगा, फिर ख़त्म नहीं होगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस बॉटम में रूल कर रहा है कार्ड। ये है इस इंसान के थॉट, डीप थॉट जो आपके लिए हैं, कि वो है तो सब कुछ अच्छा है, चाहे मैं कितना भी परेशान हूँ। वो अगर मेरे से गुस्से से भी बोलती है या बोलता है तो भी उसके गुस्से में प्यार है। तो ये इंसान ने आपको दिल से प्यार किया है। अब हम ले रहे हैं लव मैसेजेस। Oh my God, forgiveness. I am struggling to get over the past. माफ़ कर दो। लव मैसेज में सबसे, यही हमारी पूरी रीडिंग थी, पूरा डेक में से सबसे पहला मैसेज। यस, गलतियाँ हुई हैं सामने वाले से, लेकिन यूनिवर्स ने आपको बोला कि माफ़ कर दो, दिल से माफ़ कर दो, क्योंकि आप जब तक माफ़ नहीं करोगे ना, आप खुद की भी हीलिंग नहीं कर पाओगे। दूसरा मैसेज, डिटैचमेंट। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। क्या मतलब है? डिटैचमेंट आ गया। अब आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपने माफ़ कर देना है। जिसने भी, जो भी इंसान ने, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो चाहे कोई हो, जिसने भी आपको दुख दिए हैं, आपने उनको दिल से माफ़ करना है। और आपने अब किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच नहीं होना। आपने अपने आप से प्यार करना है, और जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे, सब आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, ये आप देख लेना। अब आपने पीछे नहीं भागना किसी के। और ये आपके पर्सन के जो मैसेज हैं, ये भी यही दिखा रहे हैं कि ये इंसान आज की डेट में सेल्फ लव की तरफ बढ़ गए हैं। अब ये उस तरीके से नहीं रहे, इन्होंने अपने आप को बड़ा चेंज कर लिया। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। पहले ये इंसान, जिसे कहते हैं ना कि अगर एक एग्जांपल है, अगर कोई इंसान हमेशा भीड़ में रहना पसंद करता था ना, अब वो इंसान कहता है कि मुझे थोड़ा गैप चाहिए, मुझे थोड़ी दूरी बनानी है सबसे, ताकि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, मैं अपने लिए सोच सकूं। और ये मैसेज आपके लिए भी हैं कि आपने अटैचमेंट ज़्यादा नहीं बनानी। होप, आई हैव नॉट गिव अप ऑन अस येट। और ये इंसान ने आपको ये बोला है कि मैंने होप नहीं छोड़ी कि तुम मेरी नहीं हो, कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी, या तुम मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगे। मैंने ये होप नहीं छोड़ी। हैबिट्स, आई डोंट नाउ इफ़ वी विल एवर चेंज। इस इंसान ने अपनी हैबिट्स को भी चेंज किया है। चाहे इसकी कोई भी हैबिट्स थी, इसको इसने चेंज किया है। और नहीं भी, अगर ये इंसान, आपको लगता है ना कि ये इंसान बिल्कुल नहीं बदला, ये वैसे का वैसा ही है,
तो इसने आपको अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। और ये वर्ड ये खुद बोलेगा कि मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ, मैं पहले की तरह नहीं रहा। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। रिग्रेट है कि मैंने जो किया वो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोता है ये इंसान अपनी गलतियों पे, शर्मिंदगी है बहुत ज़्यादा। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्ट्स। तुम ही हो जिसने ये मुझे मेरा आईना दिखाया, जिसने दिखाया कि मेरे में कितनी गलतियाँ, मैं कितनी गलतियाँ करता हूँ, मैं क्या 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 मैंने गलत किया ज़िंदगी में। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब अगर टाइम जैसे बीत रहा है और जो मैंने किया, मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया अपनी लाइफ से, अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर मैंने नहीं जल्दी से कोई एक्शन लिया, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। मुझे अब उसके पास जाना है, इससे पहले कि वो ज़िंदगी से हमेशा के लिए खो जाए, मुझे उसको जाके सब कुछ बताना है। और अगर ये मैरिड है या आप मैरिड हो, यस, मुझे लग रहा है कि इनके घर में पता चला, इसकी वजह से इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये इंसान दोबारा आपसे कांटेक्ट करेगा। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंस। और अब ये इंसान को समझ में आ गया कि ये मैरिड और आप सिंगल हो, या आप मैरिड और ये सिंगल है, तो डिफरेंस तो बहुत है हमारे अंदर। लेकिन मुझे उन डिफरेंस से कोई मतलब केयर नहीं करनी है। मुझे मेरा प्यार चाहिए और मेरे साथ चाहिए। हाँ, मुझे उसकी फैमिली भी नहीं तोड़नी है। और अगर ये सिंगल हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पैसे वाले हो और इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, शायद इस वजह से इनके घर वाले आपको पसंद नहीं करेंगे या आपके घर वाले इनको पसंद नहीं करेंगे। ये इनके डीप थॉट हैं जो दिल में इनके घुटन होती है और ये आपको बोल नहीं पाते हैं। मुझे एक्सप्लेन करना था आज सारे कार्ड को, इसलिए थोड़ी रीडिंग लंबी हो गई। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। और अब ये इंसान आपसे दूर नहीं भागना चाहता बिल्कुल भी। और बॉटम में रूल कर रहा है अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। ये इंसान इसी रीडिंग के दौरान, ये रीडिंग ख़त्म होते ही आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं बहुत जल्दी। चलिए अभी हम ले लेते हैं अफर्मेशन कार्ड फटाफट से। ट्रस्ट इन योर सेल्फ। सबसे पहले तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो आप लोग। यू डिज़र्व लव एंड कंपैशन। आप डिज़र्व करते हो प्यार। आई एम मिरेकल। और अपने आप को ये बोला करो कि मैं प्यार को डिज़र्व करती हूँ, मुझे सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिलेगा। ठीक है, जैसी अफर्मेशन करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। और अभी हम ले रहे हैं, अभी फेसबुक पे वीडियो जाएगी जिसमें आपके पर्सन के नाम भी होंगे, सिमी टैरो कार्ड रीडर पे। तो जैसे ही आप ये रीडिंग देख लो, उस पेज पे आ जाना, आपको वहाँ पे भी रीडिंग मिलेगी। BF, और मैंने ये ले लिए हैं। अभी हम ले रहे हैं फटाफट से। MAX NQGNUN YLJHJCL। BFMAXNQGNUGXKPFXWNTHTQZTYLLJHZC।
तो व्यूअर्स ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन भी दबा देना। और प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।